हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज़ पॉलन ग्रेन। आज हम पॉलन ग्रेन के बारे में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस पर बात करेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी इज दैट पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं, सर पॉलन ग्रेन तो मेल गैमेटोफाइट होता ही है, इसमें ये रिप्रेजेंट क्यों मेंशन है? वाई रिप्रेजेंट इज मेंशन? क्या पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट नहीं होता? नहीं बेटा, देखिए दोनों में डिफरेंस है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, जब कोई भी अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, जब उसमें एक न्यूक्लियस है, और जिस दौरान आपकी ये डिस्कशन की बात हो रही थी कि अगर उसमें एक न्यूक्लियस है, यानी हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोर की, वी टॉक अबाउट माइक्रोस्पोर, तब तक ये पॉलन ग्रेन था। थोड़ा समय बाद आगे बढ़ा, इसमें एक माइटोसिस हुई और आपने कहा कि दो सेल्स बन गई, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, एक वीसी और दूसरा जीसी। स्टिल हम इसे अब भी मेल गैमेटोफाइट नहीं कह सकते, बिकॉज अभी भी इसमें मेल गैमीट नहीं है। लेकिन इसके बाद जब ये रिलीज हो जाएगा किसी प्लांट से, या आगे हम देखेंगे, तो जब जनरेटिव सेल के माइटोसिस से फर्दर दो मेल गैमीट बनेंगे और पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज का हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। यही वजह है कि एनसीईआरटी की जो पहली कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं रख रहा हूं, दैट विल बी pollen grain represent the male gametophyte, not it is male gametophyte. Right? If you touch and open the anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain. एक यहां पर भी तुम्हारे लिए क्रिटिकल वर्ड है बेटा, येलोइश। पॉलन ग्रेन नॉर्मली येलोइश कलर के होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलन किट। अगर कोई पूछे कि पॉलन ग्रेन येलोइश क्यों होते हैं, तो आपको बताना है पॉलन किट की वजह से, और सबसे ऊपर जो स्पोरोपोलेनिन है जिससे पॉलन ग्रेन का सरफेस बना हुआ है, उसकी वजह से ही हम ये बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन का कलर कैसा है, येलोइश कलर है। राइट बेटा? पाउडरी pollen grains on your fingers. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope. यहाँ पर एनसीईआरटी ने धीरे से आपके सामने एक एक्टिविटी प्लेस कर दी है बेटा, कि अगर आप चाहें तो किस तरीके से पॉलन ग्रेन को अपने आमने सामने होते हुए देख सकते हैं, यानी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन आप देख सकते हैं। तो उसने ये बताया कि अगर माइक्रोस्कोप से आप पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन देखेंगे तो आप इसके अलग अलग आर्किटेक्चर्स को देख करके श्योरली सरप्राइज होंगे। यहाँ पर साइज में डिफरेंस मिलेगा, शेप में डिफरेंस मिलेगा, कलर में डिफरेंस मिलेगा, और डिज़ाइन में भी डिफरेंस मिलेगा। कैसे याद करेंगे? SSCD याद कीजिए, साइज, शेप, कलर एंड डिज़ाइन। ये चारों वर्ड एनसीईआरटी के हैं, जिसमें आपको वेरिएशन मिलेगा। अगर ये वर्ड्स नहीं मिले तो बाद में इसको बदल देना। फॉर एग्जाम्पल सी दिस, ये देखो अलग तरह का पॉलन, ये अलग, ये अलग, तो अलग अलग डिज़ाइन के लिए उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 3 पॉलन हमारे सामने रख दिए हैं। अगला वर्ड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये जनरली स्फेरिकल होता है, जनरली स्फेरिकल। अगर इसके अलावा कोई भी शेप होगा तो दैट विल बी ओवॉइड। कैसा शेप होगा बेटा? ओवॉइड शेप होगा। मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये साइज के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कितना? 25 to 50, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अगर कोई आपसे गलती कराना चाहेगा क्वेश्चन की, तो डायामीटर की जगह क्या लिखेगा? लेंथ लिखेगा, विड्थ लिखेगा, साइज लिख देगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ माइक्रोमीटर लिखा है, ना कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। सो इट इज़ म्यू एम की वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर होती है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चले हम आगे। ये 2 लेयर की इसके पास सेल वॉल है बेटा। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, इनर लेयर को बोलते हैं एंटाइन। जो आउटर लेयर है एक्साइन, वो स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस से बनी है, जो कि बहुत रेजिस्टेंट है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। जितने मटेरियल्स हम जानते हैं बेटा, उन सब में जाने गए मटेरियल्स में से स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, यानी कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कर लेता है, और एल्कली को भी कर लेता है। यानी एसिड से, बेस से और
किसी भी तरीके के हाई टेम्परेचर से भी नहीं मरता। इवन ये तक भी मेंशन है कि कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसे डिग्रेड कर सके। एग्जाइन जहाँ जहाँ प्रोमिनेंट अपर्चर करती है, जहाँ जहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। एग्जाइन कंटिन्यूअस नहीं होती, एग्जाइन इज डिसकंटिन्यूअस। एक वर्ड यहाँ मैं तुम्हारे लिए मेंशन कर रहा हूँ, एग्जाइन इज डिसकंटिन्यूअस। और ये जहाँ जहाँ नहीं रहेगी बेटा, उसी जगह को जर्मपोर या जर्मिनल फरो कह सकते हैं। सीधे जर्मपोर कह सकते हैं या जर्मिनल फरो कह सकते हैं। यहीं से बाद में पॉलन ट्यूब निकलती है। उसने देखो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, स्पोरोपोलिनिन द एग्जाइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न। क्यों एग्जाइन हार्ड होनी चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए। फंक्शन ऑफ जर्मपोर क्या होना चाहिए? पॉलन ट्यूब का इमरजेंस होना। इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। थिन कंटिन्यूअस लेयर है, देखो यहाँ लिखा है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, पेक्टोसेलुलोजिक है। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, प्लांट सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी। पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, इट कंटेन 2 सेल्स। देखिए यहाँ पर वो मेरी बात एकदम बहुत इंपॉर्टेंटली, पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तब उसमें 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, अबंडेंट फूड के साथ रहती है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस रखती है, जबकि जनरेटिव सेल छोटी होती है बेटा और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैर रही होती है। स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल का मतलब होता है, ये देखिए ये वाला शेप आप देख रहे हैं, सी दिस, मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो शेप आप देख रहे हैं ना कि सेंटर में बड़ी और दोनों साइड छोटी, दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप। ये देखिए स्पिंडल शेप यहाँ पर है। और हम कहते हैं कि डेंस साइटोप्लाज्म के साथ है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाता है बेटा, और बाकियों में हम ये कहते हैं कि ये 3 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन कभी कभी कुछ लोगों में एलर्जी भी कॉज करता है, जैसे कि ब्रोंकियल एफ्लिकेशंस, याद रखना है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे। इसमें एग्जाम्पल के लिए पार्थिनियम दिया हुआ है और उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया कि पार्थिनियम हमारे देश में कंटेमिनेंट की तरह आया वीट के साथ, ठीक है, जो कि पॉलन एलर्जी कॉज करता है। ये वही पार्थिनियम है जिसे हम कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास कहते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हम और आगे बढ़ें तो 2-3 फैक्ट और हैं बेटा, जैसे कि पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। माना जाता है कि पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स ढेर सारे होते हैं। आजकल ये फैशन है कि पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फैशन है। यहाँ उन्होंने लिखा है पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप अवेलेबल है। ठीक है, जब ये सेट हो जाते हैं तो हमने ये कहा कि एक इश्यू होता है, दैट इज़ वायबिलिटी। पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी, अगर हम रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, याद रखना SRL कह रहा हूँ मैं, सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी में 3 to 6 मंथ की होती है। और अगर मोनोकॉट्स की बात करें, मोनोकॉट्स की, जैसे छोटे मोटे प्लांट्स जो होते हैं, अगर मोनोकॉट्स की बात करें लाइक वीट, राइस, मेज, शुगर केन, तो इन सब में अगर देखें तो ये 30 मिनट की वायबिलिटी मेंटेन करता है। तो पॉलन ग्रेन इस तरीके से अलग अलग तरह से बिहेवियर करता है। स्टोर करने के लिए हम इसे -196 डिग्री पे स्टोर करते हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, और बाद में इन्हीं बैंक्स को हम पॉलन बैंक कहते हैं। और बाद में ये पॉलन हम अलग अलग तरीके के क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। राइट बेटा? सो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ऑल्दो दिस वीडियो इज़ लॉन्ग बट वेरी इंपॉर्टेंट, सो एन्जॉय दिस एंड मेक अ नोट ऑफ इट। थैंक यू बेटा।